सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हेलो दोस्तों, मैं मुनीम एमएसके और आप देख रहे हैं बिहार लाइफ न्यूज। और इस न्यूज में साफ और जुबा सवाल आपको मिलेगा देखने को। तो चलिए आज हम आनंद भाई से कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यहाँ पे आकर क्या ऐलान कर दिए हैं, 1 करोड़ नौकरी तो नीतीश कुमार बोले हैं, और उसके बाद तेजस्वी यादव हर एक परिवार में 1 नौकरी। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा पहले आप तेजस्वी यादव पे? हर एक परिवार में 1 नौकरी की बात है। देखो ये तो बिहार की जो ये चुनाव होने वाला है, ये रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ही चुनाव होने वाला है। इससे पहले तो कई बार चुनाव हुआ, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन अब की बार की जो बिहार का चुनाव होने वाला है, ये बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही ये चुनाव हो रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव की जो बयान आया है कि हर परिवार में 1 नौकरी देने का, तेजस्वी यादव यह ठान लिए है कि अब की बार बिहार से बेरोजगारी को उखाड़ कर फेंक देना है। ओ क्या बात है। तो अभी देखिए इसमें नीतीश कुमार का जो ऐलान है इसमें कि 1 करोड़ नौकरी, तो क्या ये संभव है? देखिए नीतीश कुमार का तो ये तो माने अपने शासनकाल में 1 करोड़ नौकरी देने का जो बात की है, वो एक अपने आप में एक ठग है। और ये झूठा वादा का ये लोगों से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो शासनकाल में नीतीश कुमार ही है, और देखते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। क्या बिहार की स्थिति सुधरने का नाम लिया है? हर जगह बेरोजगारी है, भुखमरी है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था चौपट हो चुका है, अस्पताल की व्यवस्था चौपट हो चुका है, और बिहार के को एक मजदूरों का फैक्ट्री बना देने का जो वो काम किए हैं, बिहार की जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार के चाल को और उनके बातों को समझ रही है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जो लालच देने की बात वो लोग किए हैं? क्योंकि ऐसा अगर होता तो ये नीतीश कुमार है जो पहले भी तो कर सकते हैं, जब अभी इस चुनाव शासनकाल में वो खुद अभी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो इसमें भी तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है, और जब चुनाव की बात आ गया है तो इसमें 1 साल में 1 करोड़ देने की वो बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव है जो सीधा इसमें कि हर एक परिवार में है जो 1 नौकरी मिलेगा। तो मान लीजिए किसी परिवार में पढ़ा लिखा ना हो, तो फिर उसको कैसे नौकरी मिलेगा? देखिए बिहार को तेजस्वी यादव सिर्फ नौकरी की ही बात नहीं कर रहे हैं। नौकरी तो हर उस व्यक्ति को, यहाँ के नागरिकों को मिलेगा जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उनको नौकरी नहीं मिलती है? उनको काम नहीं मिलना चाहिए। नहीं, काम की बात नहीं है, काम की बात ही नहीं है, नौकरी की बात है। यहाँ बात नौकरी की है, लेकिन काम को एक प्रकार का नौकरी ही है। बिहार का साफ संदेश है कि बिहार को पलायन मुक्त बनाना है। पलायन मुक्त होने का मतलब है कि बिहार के नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ गाली सुनता है, काम भी करता है, ईमानदारी से काम करता है, फिर भी उनको गाली सुनना पड़ता है। तो ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो 20 सालों में काम किए हैं, वह काम एक ढंग से भी नहीं किए हैं। जिस वजह से नीतीश कुमार के गालियों से जनता ने तंग आ चुके हैं, और तंग आकर इस बिहार को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और यहाँ के रोजगार के लिए, और बिहार को पलायन मुक्त बनाने के लिए अब की बार इस सरकार को बदलने का संकल्प जो लिए है, उसमें तेजस्वी का जो स्वप्न है कि हर परिवार में 1 नौकरी देने का, ये हर हाल में पूरा करेगा। मानते हैं कि जिस परिवार में पढ़ा लिखा नहीं हो उसको नौकरी क्या देगा? ये तो हर कोई त्यौहार कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नौकरी नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए ऐसा व्यवस्था जरूर किया जाएगा कि उसको किसी अनर स्टेट में दूसरे राज्य में जाकर गाली नहीं सुनना पड़े। तो सुनिए, अपने रोजगार मिले। देखिए नौकरी का मतलब होता है भाई सरकारी जॉब। क्योंकि जब फैक्ट्री की बात है तो एक अलग से भी वो बयान दे सकते थे, क्योंकि इतना छोटा सा बात है जो कि हाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, कितना मात्रा में लगाए जाएंगे, ये भी तो वो बोल सकते थे। लेकिन नौकरी की वो बात किए हैं ना कि हर एक परिवार में 1 नौकरी। और मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट ना हो पढ़ाई में, या मान लीजिए कि किसी घर में है जो 5वीं 6वीं तक पढ़ के है, जो वो मतलब बाहर चले गए हैं, तो फिर उनको नौकरी अगर वो देना चाहते हैं सरकारी जॉब, तो किस चीज़ में उनका नौकरी लगेगा? हम एक्साइटेड है ये चीज़ जानने के लिए।
देखिए, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे को नौकरी क्या मिलेगी? क्योंकि नौकरी प्राप्त करने की क्राइटेरिया होती है, उसके लिए कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ता है। कंपटीशन एग्जाम को जो क्रैक करता है उसी को जो मिलता है। तो ऋतु यारू ने ये बयान तक दिए है, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी नौकरी दें। उनका मतलब ये है कि बिहार की जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के रेट को कम करने के लिए, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो उनके लिए भी बिहार में ही काम की व्यवस्था हो। इसलिए बिहार के हर व्यक्ति को वो नौकरी देने की बात की है। इसका मतलब ये है कि बिहार में सरकारी कंपनियां आए, सरकार कंपनी लगाएगी, और सरकार की कंपनियों में जब भारत एक समाजवादी देश है और यहाँ समाजवादी की अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत ये होता है कि सरकार फैक्ट्री लगाती है, और सरकार की फैक्ट्रियों में काम करने का मतलब है कि उसको सरकारी जॉब भी प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इसमें जैसे कि व्हाट्सअप, ये जो जीमेल है, मतलब कुछ सारी ऐप है जो इंडिया अपने लॉन्च कर रहे हैं दूसरे नाम से। तो मेरे कुछ सवाल था, मतलब कि अगर इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो रुपया पे करता है, अगर इस टाइप के अगर कुछ इंडिया अगर ऐप बना पाते तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि देखिए इसमें कि फेसबुक पर कितना है जो लोग वीडियो बना रहा है, इंस्टा 1 रुपया तक नहीं देता है, स्पॉन्सरशिप वहाँ पे मिलता है और लोग पूरा भरमार वहाँ पे व्यूज ही व्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि इंडिया में कोई ऐसा एप्स लॉन्च हो जिसमें अर्निंग वहाँ से हो पाए। बिहार की जो सरकार अभी बनने वाली है, हम लोग बेहतर उम्मीद करेंगे बिहार के जो भी सरकार बने, सरकार कितनी का भी बने, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना रहना चाहिए कि बिहार के विकास पर काम हो, बिहार का विकास हो, बिहार का एक अपना व्यवस्था हो, बिहार को किसी के आगे झुकना न पड़े। बिहार भी एक अपने देश के लिए, इंडिया के लिए बिहार के युवा में वो योग्यता है वो कि बिहार के युवा बना सकता है। बिहार, और हम भी चाहते हैं कि बिहार में एक अपने इंडिया में और बिहार में एक ऐसा ऐप जरूर बनना चाहिए जिससे अपने देश के युवा अपने ही प्लेटफॉर्म का काम करें। हम लोगों को भी काम करने के लिए दूसरे देश के जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, उसके बारे में जो भी सोशल मीडिया ऐप है वो इंडिया की नहीं है, हम तब जानते हैं, फिर भी वो दूसरे देश के होने के बावजूद भी हम लोगों को पैसा देता है। तो हमारे सरकार को बेहतर के पर ध्यान देना चाहिए और अपने देश के नागरिकों को एक अपना स्वदेशी ऐप जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। सबसे अच्छा अगर मुझे ऐप लगा है कभी अभी तक तो टिकी लगा, उसमें है जो बहुत पहले ही अर्निंग मिल जाता था थोड़ा सा मेहनत करके। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा मतलब कि उनसे मांग है कि कोई ऐसा ऐप्स आए जिससे है जो हम लोग उस पर वीडियो बना पाएँ। नीतीश कुमार जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डाल दे रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो बिहार में चुनाव नजदीक आया है और इस समय महिलाओं के खाते में दीपिका जो दीदी वो तो कहा जा रहा है, दीपिका दीदी जो भी है, जो दीपिका से मुँह से जुड़ी हुई है, उस महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया नीतीश कुमार डाल रही है। वो ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये लोकतंत्र पर प्रहार है? लोकतंत्र पे तो न जाने किस प्रकार से तीर चलाया जा रहा है कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये, वो भी चुनाव के समय। यार पहले कहाँ था, लोग गरीबी से लोग यहाँ पे भटक रहे हैं, दूसरे फैक्ट्री में जाकर लात खा रहे हैं, दूसरे जगह पे, दूसरे स्टेट में। तो इस पे नहीं ध्यान देना चाहिए कि आज महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाला जा रहा है। क्या ये हर मंथ या एक साल में कितने बार डाला जाएगा, ये भी तो कुछ निकलना चाहिए कि जब जैसे चुनाव आया पास में डाल दिए, बस बात खत्म हो गया, वोट ले लिए, बात खत्म हो गया। तो यही बात है कि ये है ना, नीतीश कुमार ये लोकतंत्र का सबसे बड़ी प्रहार हो रहा है। बीजेपी जो सरकार है लोकतंत्र की दुश्मन है, वो चाहते ही नहीं है कि भारत में लोकतंत्र रहे, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे। क्योंकि इस समय चुनाव के नज़दीक में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया का डालने का मतलब है लोकतंत्र को प्रहार करना, लोकतंत्र की जो जड़ें है, लोकतंत्र की जो नींव है, उस नींव पर प्रहार करना। क्योंकि अब समझिए ना, बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग, बिहार के नागरिक 10,000 रुपये के लिए किस तरह बेचैन है। इसका मायने है कि नीतीश कुमार ने 20 साल के शासनकाल में वो कुछ नहीं किया है, बल्कि बिहार को लूट कर अपना बैंक बैलेंस किया है, अपना खजाना भरा है और उसी खजाने से निकालकर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार को कमज़ोर बनाने का पूरा षड्यंत्र है और एक काम कर रही है सरकार।
तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव व्यक्तिगत तौर पर तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम इसका सपोर्टर है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि बिहार के लिए जो बेहतर काम करे, बिहार के बेरोजगारी के, भुखमरी की और पलायन के और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर जो पार्टी बात करेगी उसको बिहार की जनता को सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी जितना ये लोग जो आकर बयान किए हैं और जो रुपये डाल रहे हैं, जो भी इनका प्रोग्रेस अभी चल रहा है, इतना में ही आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? इतना में देखिए, अभी तो नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया जो डाला है, बहुत ऐसी महिलाओं के खाते में डाल दे रहा है। हम नीतीश कुमार से एक ही त्यौहार करेंगे कि आखिर अभी जो सवाल वाल कुछ नहीं, बस सपोर्ट किनको कर रहे हैं? देखिए, अभी हम यही त्यौहार करेंगे कि अभी जो नीतीश कुमार पैसे डाल रहे हैं महिलाओं के खाते में, 5 साल पहले वो कहाँ थे, क्यों नहीं पैसा डाले, पैसा कहाँ से आया है? ये त्यौहार पूछना चाहिए नीतीश कुमार को थे कि अभी जो पैसा आप डाले हैं कहाँ से पैसा आया है? क्या आप के बिहार के जब अर्थव्यवस्था कमजोर है, बिहार पिछड़ा हुआ आ रहा है, तो फिर इतना पैसा बेअर्थ में खर्च करने की जरूरत क्या है? कहाँ से पैसा आ गया? क्या बिहार को लूट कर नीतीश कुमार ने अपना खजाना भरा है? उसी खजाने से निकाल कर बिहार की महिलाओं को पैसा बांट रही है। अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से ला रही है, क्योंकि ये अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन इतना है कि कहीं ना कहीं वो घोटाला पर घोटाला हुआ है, तभी वो पैसा बांट रही है और लूट कर बिहार के जनता को वो पैसा अपना। तो चलिए दोस्तों, ऐसे भटकल भुलायल सवालों को आप अगर समझ चुके हैं तो बताइए।